दोस्तों नमस्कार। हमने पिछले भाग में सम्राट अशोक की मना स्थिति के बारे में सुना था। उसी का अगला भाग प्रस्तुत है आपके सामने, सुनिएगा। राजन, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाई। यह बात श्रवण ने सम्राट अशोक से कही थी। श्रवण की बात सुनकर अशोक और विचलित हो गए। उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। श्रवण राजा को अनित्यता का धर्म समझाने का प्रयास कर रहे थे। राजन, जन्म से भी ज्यादा मृत्यु सत्य है। हर क्षण समाप्त हो रहे इस संसार में व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे अथवा बुरे कर्म ही इस दुनिया में शेष रह जाएंगे। इसलिए आलस्य और अहंकार को त्याग कर अच्छे कर्मों में लगे। उस समय निग्रोध की आयु में 7 वर्ष की थी। इतनी कम आयु में इतना निर्मल ज्ञान सुनकर अशोक और भी प्रभावित हो गए। उन्होंने उचित सम्मान करने का साथ श्रवण को भोजन दान दिया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने उस श्रवण से अपने संतप्त मन को शांत करने के लिए इस प्रकार पूछा, श्रवण, वह कौन है जिनके विचार इतने उत्तम हैं, जिसके कारण आपके छोटे से मन में कहीं भी घृणा अथवा बदले की भावना, राग, द्वेष अथवा डर नहीं है? आपके आचार्य कौन है? तब श्रवण ने कहा, हमारे शास्त्रा गुरु आचार्य सभी तथागत भगवान बुद्ध हैं। उन्हीं का मैं शिष्य हूँ। बुद्धों की वाणी अत्यंत निर्मल होती है। वे दुनिया में शांति की कामना करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कामना से ही सभी कार्य करते हैं। तब अशोक ने तुरंत पूछा, श्रवण, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उन्हें क्या आप जानते हैं? भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा और विश्वास तथा बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग देखकर भिक्षु निग्रोध ने सम्राट अशोक के प्रश्न का समुचित उत्तर देते हुए धम्म पद के अपमाद बग्ग का यह उपदेश दिया। अपमादो अमत पदम पमादो मच्चूर्णम पदम अपमता नामियन्ति ये पम्मतत्ता तथा मता। अर्थात प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्यु पद का। अप्रमादी नहीं मरते, किंतु प्रमादी तो मरे ही है। निग्रोध श्रवण के उपदेशों से अशोक के शोकाकुल हृदय को बहुत राहत मिली। श्रवण के वचन अमृत वर्षा के समान शीतलता प्रदान करने वाले थे। अशोक ने पूछा, क्या मुझे जैसे हत्यारे नीचे व्यक्ति को तथागत अपनाएंगे? क्या मैं कभी तथागत का शिष्य बन सकता हूँ? श्रवण ने कहा, तथागत ने अंगुलीमाल जैसे डाकू, आम्रपाली जैसी नगर बधू, प्रकृति जैसी चंडालिका और सुनीत जैसे निम्न कुलीन को अपने संग का अमृत पिलाकर परम पद प्रदान किया, तो उनके द्वारा व्याख्यायित धम्म में आपका भी कल्याण निश्चित ही होगा। तब सम्राट अशोक ने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की। वह श्रवण के उपदेश सुनकर अशोक भी भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने का संकल्प करते हैं। युद्ध के नगाड़े को फोड़ देते हैं, तलवार को एक ओर झटक देते हैं और घोषणा करते हैं, मैं आज से युद्ध नहीं करूंगा और ना ही अब कभी युद्ध के नगाड़े बजेंगे। संध्या का समय हो रहा था। सूर्य अपनी गर्मी को शांत करता हुआ अस्त हो रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे सम्राट अशोक युद्ध की गर्मी से तप रहा था और अब सूर्य के समान उनको भी गर्मी शांत कर रहे थे। वह स्वयं बुद्ध की करुणामयी वाणी से शांत हो रहे थे। इसी समय अशांति पर शांति की, हिंसा पर अहिंसा की, क्रोध और दुष्टता पर करुणा की विजय हुई, जिसे विजय काल कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।